राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आपको भी अपना एकादशी को लेकर कंफ्यूजन है? क्या आपको भी कंफ्यूजन है? दीदी 2 तारीख को व्रत रखें, 3 तारीख को व्रत रखें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इतने मैसेज आ रहे हैं कि दीदी 2 तारीख को व्रत रखें, 3 तारीख को व्रत रखें। व्रत कब रखना सही रहेगा? क्या दोनों दिन व्रत रख सकते हैं? आप कब व्रत रख रही हो? पूजा विधि क्या है? ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जेठ का महीना ना दान पुण्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जितने भी दान पुण्य होते हैं ज्येष्ठ के महीने में बहुत ज्यादा पुनीत होते हैं। इसमें पानी के दान का बहुत विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा इसमें आता है। निर्जला एकादशी पानी के दान को महत्व बताती है और अपरा एकादशी भी इसमें इस महीने की पहली एकादशी होती है और दूसरी एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जो कि सबसे बड़ी एकादशी बोली जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपरा एकादशी का व्रत 2 तारीख को रखा जा रहा है या 3 तारीख को रखा जा रहा है और मैं बेसिकली कैसे अपरा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429-20-25-65। नीचे इसमें मेंशन आ रहा होगा। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हो, जिस मंथ में आप पैदा हुए, जिस ईयर में वो पैदा हुए, वो बस मुझे बताना है। मैं आपकी कुंडली खुद बनाऊंगी और प्रॉपर कुंडली देख के बताऊंगी कि आपकी किस्मत में जॉब है या आपको बिजनेस के लाइन में जाना चाहिए, आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी शादी का योग क्या है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, क्योंकि 2 राजयोग होते हैं नंबरोलॉजी के अनुसार। तो वो सारी जानकारी के माध्यम से दूंगी। साथ ही साथ लकी नंबर, लकी कलर और अपने लक को इनहैंड कैसे करते हो, कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन हाँ इसका चार्जेबल है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 429-20-25-65 पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपरा एकादशी के बारे में। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अपरा एकादशी जब मैं आपकी कुंडली देख रही थी तब मैंने पंचांग देखा और अपरा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने ले ली। अपरा एकादशी जो है पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का जो उदय हो रहा है वो 2 जून को सुबह सुबह 5:04 पे हो रहा है। एकादशी तिथि का जो उदय हो रहा है 2 जून को 5:04 पे हो रहा है। पूरे दिन एकादशी रहने वाली है और 3 तारीख को जो एकादशी है वो विश्राम हो जाएगी सुबह सुबह 2:41 पर। मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 2 तारीख को सुबह 5 बजे प्रारंभ हो रही है और 3 तारीख को 3 बजे सुबह सुबह खत्म हो रही है। अब 2 तारीख को व्रत रखें या 3 तारीख को व्रत रखें, क्योंकि 3 तारीख को तो हमें एकादशी में पूजा करने को भी नहीं मिलेगी। 3 तारीख को तो हमें एकादशी में व्रत भी, एकादशी क्या ब्रह्म मुहूर्त में भी एकादशी नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 बजे खत्म हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त 4:45 पे होता है। तो इसलिए बड़ी कंफ्यूजन है कि 2 तारीख का व्रत रखें या 3 तारीख का व्रत रखें। तो मैं आपको बता दूं एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है, जैसे कि खाटू श्याम में जो व्रत रखा जा रहा है वो 2 तारीख को रखा जा रहा है। वृंदावन में बाकी बिहारी जी का जो मंदिर है उसमें जो व्रत रखा जा रहा है वो 2 तारीख का रखा जा रहा है। ठीक है, राधा माधव जी के मंदिर में जो व्रत रखा जा रहा है वो भी 2 तारीख को ही रखा जा रहा है। उज्जैन महाकाल में जो व्रत रखा जा रहा है वो भी 2 तारीख को रखा जाएगा। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में और गौरी संप्रदाय में जो व्रत रखा जा रहा है वो 3 तारीख को रखा जा रहा है, जबकि 3 तारीख को महाद्वादशी नहीं है। 3 तारीख को जो द्वादशी है उसको मधुसूदन द्वादशी के नाम से संबोधित किया जाता है या फिर उसको रुक्मणी द्वादशी भी बोली जाती है। तो 3 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं है, 3 तारीख को द्वादशी का व्रत है, लेकिन उसको महाद्वादशी की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि महाद्वादशी नहीं है। बेसिकली एकादशी का जो व्रत होता है ना वो 3 दिन का व्रत होता है, 1 दिन का नहीं होता। 1 तारीख को आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, 2 तारीख को आपको व्रत रखना है, 3 तारीख को आपको द्वादशी के नियम का पालन करना है। 1 तारीख को जो दशमी तिथि के नियम का पालन होगा उसमें आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। आपको पृथ्वी शयन करना है 10 तारीख को, 1 तारीख को दशमी तिथि वाले दिन पृथ्वी शयन करना होता है। उसके बाद एकादशी वाले दिन भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और पानी में गंगा जल के साथ साथ तिल डाल के नहाना होता है। बताती हूँ तिल का क्या महत्व है। जेठ के महीने में तिल दान की बहुत बड़ी महत्ता होती है। कहते हैं जेठ के महीने में तिल दान से आपके गधे की योनि नहीं मिलती और साथ ही साथ गिद्ध की योनि भी नहीं मिलती, इसलिए जेठ के महीने में तिल दान का अपना विशेष महत्व होता है। तो अपरा एकादशी पे आप पानी में गंगा जल तो डाल के नहाइए,
साथ ही के साथ तिल डाल के नहाइए। उसके बाद पीले वस्त्र धारण कीजिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराइए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, एकादशी की कथा पढ़नी है, फिर भगवान को भोग लगाना है और उसके बाद एकादशी मैया की आरती करनी है। फिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा के ले जाना है तुलसी मैया के पास। तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, साथ ही के साथ लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा हो जाएगी। तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी माता के सामने आसन बिछाना है और वहीं पे बैठकर मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। कम से कम देखिए, वैसे अगर आप 16 मंत्रों का जाप करते हो तो एकादशी पे कम से कम 16 माला का जाप करते हो तो एकादशी पे कम से कम 32 माला का जाप किया कीजिए। कुछ माला का जाप करने के बाद आपको फिर उठना है और YouTube पर या फिर अपने फोन पर विष्णु सहस्त्रनाम चला देना है। उसके बाद पूरे दिनचर्या में जो भी आपका खाना है, अगर आपके घर में किसी का व्रत नहीं है तो उनके लिए खाना बनेगा, चाय बनेगी, इत्यादि बनेगा, वो अपना कार्य करते रहिए, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम सुनते रहिए। उसके बाद दोपहर का समय हो जाता है तो दोपहर के समय निद्रा नहीं करनी है। जेठ के महीने में नींद बहुत आती है, लेकिन एकादशी पे सोने की मनाही होती है। दोपहर के समय मंत्रों का जाप कीजिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं इत्यादि। शाम के समय दोबारा से पूजा इत्यादि का वक्त हो जाता है तो शाम के समय जो पूजा होती है उसमें घर के मुख्य द्वार पे भी 2 दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी मैया पे भी 1 दीपक जलाया जाता है। जेठ का महीना चल रहा है तो आकाश में भी 1 दीपक दान कर दीजिएगा। साथ ही के साथ रात को जब आप शाम की पूजा करें तो उसी टाइम पे एक अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि एकादशी में रात को सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप रात को सो रहे हो तो आपकी एब्सेंट में वो अखंड ज्योत आपकी साक्षी है। उसके बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग इत्यादि लगाइए। कम से कम 11-12 बजे तक जगिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं वो जाप कीजिए, नहीं तो ओम नमो भगवतो वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात 11-12 बजे तक जगने के बाद अपनी साक्षी अखंड ज्योत को बनाकर आप लोग विश्राम कर सकते हैं, लेकिन विश्राम आपको पृथ्वी शयन करना है। ध्यान रखिए, बेड पर, गद्दे पर इत्यादि नहीं करना। हाँ, फिजिकली फिट नहीं है, गर्भवती है तो आप पृथ्वी शयन मत कीजिए, बेड पे शयन कीजिए। फिजिकली फिट नहीं है, कमर वगैरह में दर्द होता है, तब आप बेड पे शयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि द्वादशी पर व्रत का पारायण कैसे करना है। अगर आप 2 तारीख को व्रत रखोगे तो 3 तारीख को आपको व्रत का पारायण करना है। 3 तारीख को व्रत रखोगे जो 4 तारीख को आपको व्रत का पारायण करना है। वो भी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी कि बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ। तो 3 तारीख को जब आप व्रत रखोगे तो ध्यान रखिए व्रत का पारायण 8:05 के बाद ही करना है, क्योंकि 8:05 तक हरिवासन समय रहेगा, मतलब द्वादशी का हरिवासन समय रहेगा। 8:05 पे हरिवासन समय विश्राम हो जाएगा। उसके बाद आपको व्रत का पारायण करना है। व्रत का पारायण 8:05 से लेके 9 बजे तक के बीच में एनी हाउ 3 तारीख को व्रत का पारायण करना है। अब आपने 3 तारीख को व्रत रखा है तो व्रत का पारायण कब करना है। अगर आपने 3 तारीख को व्रत रखा है तो व्रत का पारायण आपको 4 तारीख को करना है। 4 तारीख को आपको 6:10 से लेके 9 बजे तक के बीच में एनी हाउ व्रत का पारायण कर लेना है। अब बात आती है, दीदी आप क्या कर रहे हो। बेसिकली अगर आप 2 व्रत रख सकते हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप 2 व्रत रख लीजिए, क्योंकि जो द्वादशी है ये मधुसूदन द्वादशी के नाम से संबोधित होता है। इसको रुक्मणी द्वादशी भी बोलते हैं। ये महाद्वादशी तो नहीं है, लेकिन मधुसूदन द्वादशी और रुक्मणी द्वादशी इसको बोला जाता है। तो अगर आप 2 दिन का व्रत रख सकते हो तो 2 दिन का व्रत रख लीजिए। नहीं तो अगर आप मेरे से चॉइस पूछो कि 2 या 3 दिन में से कौन सा व्रत सर्वोत्तम है, तो 3 तारीख का जो व्रत, 2 तारीख का जो व्रत है, 2 तारीख का वो पूरे दिन की एकादशी है और उसी दिन व्रत रखना सर्वोत्तम है। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेसिकली 2 तारीख को भी व्रत रखूंगी और 3 तारीख को भी व्रत रखूंगी, अर्थात 2 तारीख को भी व्रत रखूंगी और 3 तारीख को भी व्रत रखूंगी, और व्रत का जो पारायण करूंगी वो मैं 4 तारीख को करूंगी। हाँ, दोनों दिन व्रत रखने के कारण मैं दोनों दिन व्रत वाले नमक का सेवन इत्यादि करूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची अभी मेरा दूध पीती है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं दोनों व्रतों में नमक का सेवन करूंगी, अर्थात व्रत वाले जो आलू होते हैं वो बनाकर मैं खा लूंगी। अगर आपको विधि चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको विधि भी बता दूंगी। तो ओवरऑल जो व्रत रखा जाएगा वो 2 तारीख को रखा जाएगा। सबसे सर्वोत्तम व्रत 2 तारीख को है, लेकिन अगर आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।